तो अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट की जो बिग बिलियन डेज सेल है, ये किसी भी मैकबुक को ख़रीदने का सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम होता है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैकबुक एयर M1 के बारे में कि इसकी सेल जो है तो आपको किस प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो मैकबुक्स के ऊपर डील्स रहती है ये सिर्फ आपको साल की एक ही सेल में देखने को मिलती है। वो है अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल और दूसरा है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल। इसके अलावा साल में कोई भी आपको ऐसी सेल देखने को नहीं मिलती है जिस सेल में आपको मैकबुक्स के ऊपर डील्स वगैरह देखने को मिले, या फिर मिलेगी भी तो 1000 से 2000 रुपये का ही डिस्काउंट रहता है। बट जो साल की सबसे बड़ी सेल्स हैं जिनके ऊपर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स देखने को मिलता है मैकबुक्स के ऊपर, वो है अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैकबुक एयर M1 के बारे में कि इसकी सेल जो है तो आपको किस प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी, क्या प्राइसिंग रह सकती है इस मैकबुक एयर M1 की इन सेल्स में, और इन लैपटॉप्स को खरीदते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिसके कारण अगर आपका लैपटॉप डिफेक्टिव या फिर स्कैम या फिर फ्रॉड वगैरह आपके साथ हो जाता है तो उस वाली कंडीशन में आप अपना फुल रिफंड ले पाएँ। तो सबसे पहले बात करें अगर मैकबुक एयर M1 के बारे में, तो इसकी सेल हमेशा से आपको अमेज़न के ऊपर ही देखने को मिलती चली आ रही है। तो इस साल भी अगर ये वाला मैकबुक एयर M1 सेल में आता है तो उसकी सेल आपको अमेज़न के ऊपर ही देखने को मिलेगी। वहीं बात करें प्राइसिंग वगैरह के बारे में, तो इस साल जो इस मैकबुक एयर M1 की प्राइसिंग कार्ड ऑफर वगैरह लगाने के बाद रहेगी वो आपको 56,000 रुपीज़ देखने को मिल सकती है। अगर ये नॉर्मल प्राइसिंग होने वाला है, कार्ड ऑफर वगैरह लगाने के बाद आपको 52,000 रुपीज़ तक इसकी प्राइसिंग देखने को मिल सकती है। और अगर आप कार्ड ऑफर और एक्सचेंज बोनस दोनों को अपील करते हैं तब उस वाली कंडीशन में इस मैकबुक एयर M1 की प्राइसिंग सबसे लोएस्ट गिर सकती है, जो कि 49,999 रुपीज़ रह सकती है। और उस वाली कंडीशन में मैं इस मैकबुक एयर M1 को वन ऑफ द बेस्ट मैकबुक या फिर लैपटॉप बोलना चाहूँगा। कोई भी विंडोज़ लैपटॉप दूर दूर तक नहीं है इसके पास, ना ही कोई मैकबुक है दूर दूर तक इसके पास। मैं इस मैकबुक एयर M1 में पिछले 2 सालों से कंप्लीट 2 सालों का समय मुझे इस लैपटॉप को यूज करते हुए हो रहा है। तो उस वाली कंडीशन में मैंने इस मैकबुक में ढेर सारे सभी अपने पूरे काम किए हैं, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वीडियोस देखना हो, चाहे मूवीज़ डाउनलोड करना हो, चाहे थोड़ी बहुत कोडिंग करना हो, वीडियो एडिटिंग हो, फोटो एडिटिंग हो। कमाल का एक्सपीरियंस मेरा इस मैकबुक एयर M1 के साथ रहा है। बैटरी लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा गजब देखने को मिलती है। ब्राउजिंग करते समय कोई भी परफॉर्मेंस में दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। स्पीकर्स भी वन ऑफ द बेस्ट हैं। और जो एक एक्सपीरियंस रहता है आईफोन एप्पल इकोसिस्टम का, आईफोन मैकबुक एयरपोर्ट्स एप्पल वॉच के साथ काफ़ी बेहतरीन ये सिस्टम, काफ़ी बेहतरीन ये चीज़ सेट हो रही है उस इकोसिस्टम में। और मतलब कि मैकबुक्स ना हो ना तो एप्पल इकोसिस्टम में मतलब कि चीज़ें आधी आधी लगती हैं। एक तरफ आपके आईफोन, एयरपोर्ट्स, एप्पल वॉच, ये सब चीज़ें हो गई, और दूसरी तरफ मैकबुक और आईपैड, यही सब चीज़ें मिलकर के कंप्लीट इकोसिस्टम बनाती हैं। और उस इकोसिस्टम का 50% पार्ट है ये मैकबुक एयर M1। जो लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, जो लोग मैकबुक्स को यूज़ करते हैं, उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो पॉइंट ऑफ द बात यह है कि मैकबुक एयर M1 2025 के हिसाब से कमाल का लैपटॉप है। 3 से 4 सालों तक आज की डेट में मुझे लग रहा है कि 3 से 4 सालों तक एप्पल इस मैकबुक एयर M1 को अपडेट्स पुश करेगा। डेफिनेटली आप अगर बजट बढ़ा सकते हैं तो M2 को स्किप कीजिए, M3 को स्किप कीजिए, आप जाइए डायरेक्ट मैकबुक एयर M4 की तरफ। उसकी भी सेल में काफ़ी बढ़िया प्राइसिंग रहने वाली है। चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी कि क्या प्राइसिंग रह सकती है। अगर आप वहां पर नहीं जा सकते हैं तो मैकबुक एयर M1 काफ़ी ज़्यादा गजब की डील होने वाली है। इवन तो अगर आपको 55,000 तक भी ये मैकबुक देखने को मिल जाता है ना, तो उस वाली कंडीशन में मैं भी बोलूँगा कि डेफिनेटली आप इसको कंसिडर करना। और अगर आपको ये वाला मैकबुक ख़रीदने के लिए 55,000 से ऊपर के प्राइसिंग पे करना पड़ रहा है तो उस वाली कंडीशन में मैं बोलूँगा कि थोड़े पैसे और जोड़ करके आपको मैकबुक एयर M4 की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अब जब आप 55 से 60 हज़ार रुपये लगा रहे हैं तो 10-15 हज़ार रुपये और लगा करके आप उनकी तरफ जा सकते हैं। बट अगैन काफ़ी बेहतरीन प्राइसिंग रह सकती है इस साल की सेल में मैकबुक एयर M1 के ऊपर। वहीं बात करें कि क्या ऐसी चीज़ों का ध्यान दें कि सेल में आपके साथ स्कैम वगैरह ना हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस भी रिसेलर से आप मैकबुक को ख़रीदने वाले हैं उसका नाम आ जाता है, चाहे अमेज़न है चाहे फ्लिपकार्ट हो, तो वहाँ पर आपको गूगल में उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लेनी है। और
जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर रहने वाला हो, चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, फ्लिपकार्ट तो आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन देता है, जहां पर आपको पहले अपने प्रोडक्ट को अनबॉक्स करके बढ़िया से चेक करना होता है, उसके बाद ही आप OTP बताइएगा। कई बार ये डिलीवरी बॉयस ऐसा करते हैं कि पहले OTP ले लेते हैं और फिर ओपन बॉक्स करते हैं। उस वाली कंडीशन में अगर आपका अनबॉक्सिंग करने के बाद प्रोडक्ट ख़राब निकल जाता है तो भैया आपने OTP बता दिया, आपका वहीं से काम हो गया। बट अमेज़ॉन ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन नहीं देता है, तो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, आपको अनबॉक्सिंग के टाइम पर वीडियो को बनवा लेना है। और कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी बॉयस ही अब जल्दी जल्दी में इन प्रोडक्ट्स को डिलीवरी करते हुए अपनी गाड़ी की सीट के ऊपर से गिरा देते हैं, तो वहाँ पर चाहे आप उन प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करिए या फिर उनको करवाइए, लेकिन ध्यानपूर्वक करवाइएगा। तो यही कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको इन सेल्स के टाइम पर। वैसे अगर आपके कोई सवाल हैं इन सेल से जुड़े हुए तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लग रही है, बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट अगर आपको हेल्प की है ये सब चीज़ें तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।